खा लो टाटा का कोई भी शेयर। ज़्यादा सोचो मत, पुरानी कंपनी आज नहीं तो कल फायदा ही देगी। खुद नए में पैसा डाल के गाड़ियाँ खरीद रहे और हमको बोल रहे कि पुराना उठाओ। क्या ये बात नहीं कर सकते। ठीक है, तुम भी डाल दो नया में, नुकसान हुआ तो तुम्हारा चलेगा। नहीं ऐसे कैसे चलेगा? भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। ये नई कंपनी का यही होता है भाई, एक बार गिरा ना। मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। अपने 10 लाख घुस गए भाई। 3.5 लाख शेयर ठोके किसी ने रिलायंस के मार्केट में, बाजार भागे। किसने किया? मनु भाई मंदोड़िया। लोग बोल रहे हैं कि वो कलकत्ता लाइन वाले मंदी कर रहे हैं। कोई अजय माकड़िया ना, केड़िया। अरे वो केड़िया हो या टूरिया हो, जो भी हो, अपन तो रास्ते पे आगे ना भाई, सब खत्म हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट गिरने की वजह क्या है, और हम देखेंगे एक अच्छा खासा एक आपके लिए पिक जो कि मेरे पोर्टफोलियो से होगा और जिसमें मैं खुद इन्वेस्टेड रहूँगा। ठीक है, और यहाँ पे पहले हम बात करेंगे शेयर मार्केट गिरने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। अभी शेयर मार्केट गिरा है तो उसको गिराया किसने और गिरा क्यों है, ये सबसे पहले देखेंगे कि इंडियन यहाँ पे जो हेडलाइन बता रहा है मनी कंट्रोल के साइड पे, और ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें मनी कंट्रोल से ही प्रीफर करता हूँ क्योंकि वो अपडेटेड है और एडवांस है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे अच्छे से समझाने भी आएगा और आपको समझेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है, इसीलिए आपको प्रॉपरली इसके बारे में पता चल सकता है और मैं आपको प्रॉपरली बता भी सकता हूँ। तो यहाँ पे इंडियन इक्विटी मार्केट विटनेस थर्ड बिगेस्ट, यहाँ पे तीसरा जो साल का है, तीसरा ये बिगेस्ट फॉल है। ठीक है, इतना गिरा है मार्केट, एक साल के अंदर 3 बार इतनी बड़े गिरावट आई है। और ये डोमेस्टिक मार्केट हैज़ करेक्टेड 9%। 9 या 10% भी गिरना बहुत बड़ी बात होती है। 2021 में ये 9% गिर चुका है। 2020 में तो मार्केट कैसा गिरा था वो तो आपने देखा ही होगा, बट 2021 में ये जो फॉल है, तो ये अभी तक का ये जो 9% फॉल ये अभी हुआ है रिसेंटली एज अ वीक ग्लोबल क्यूज़। ठीक है, ग्लोबल क्यूज़ की वजह से, वीक मतलब कमज़ोर है, बाहर के संकेत कि जिसकी वजह से ये ग्लोबल न्यूज़ की वजह से ये सारा चीज़ हुआ है और सेलिंग आया है। तो ग्लोबल में ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से ये सेलिंग हुआ है, तो यहाँ पे हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पे क्या बता रहा है, सेलिंग बाय FIS, तो ग्लोबली चीज़ इन्वॉल्व है इसमें। तो FIS सबसे पहले बेचेंगे, FIS मतलब फॉरेन के इन्वेस्टर सबसे पहले बेचेंगे, फिर इंडिया के बेचेंगे, डोमेस्टिक लोग बेचेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बेचा है एंड प्रीमियम वैल्यूएशन हैव मेड इन्वेस्टर कॉशियस, उनको सावधान किया जा रहा है अपने इन्वेस्टर्स को कि। और यहाँ पे इट वाज अ ब्लैक फ्राइडे, अभी ब्लैक फ्राइडे इसको कहा जा सकता है। और ऑलरेडी आपको पता है आज का दिन 26 नवंबर है, और 26 नवंबर के दिन जो आतंकवादी हमले में हमारे कुछ देश के शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दिया जाता है उनके नाम से। और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने अपने देश के लिए जान दी और आतंकवादियों का सामना किया, सफाई किया उनकी, और अच्छे से वो अपने देश की सेवा के लिए लड़े। और एक सबसे बड़ी बात है कि आज ही के दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है और उसको यूज़ में लाया गया है। ठीक है, तो आज का ये भी दिन है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी माना जाता है, संविधान दिन। और इस वजह से ये 2 दिन तो हमको याद रहते ही है। और लेकिन आज का दिन जो और कुछ 2021 का जाना जा सकता है तो वो है ब्लैक फ्राइडे, क्योंकि आज ही के दिन ज़बरदस्त मार्केट गिर चुका है। हाँ, और ये थर्ड फॉलिंग है 2021 में का, बिगेस्ट फॉलिंग। ठीक है, और यहाँ पे जैसे बता रहा है कि जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया रहेगा 25 नवंबर को, वो एक ही दिन के अंदर, और वो बेचारे लोगों ने एक ही दिन के अंदर 7 लाख करोड़ का वेल्थ है ना सिंगल डे में लॉस किया रहेगा। लॉस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, एक ही दिन के अंदर उनका
लॉस्ट हो गया। जो इन्वेस्टर 25 नवंबर को एक दिन पहले जिसने इन्वेस्ट किया, बेचारे लोग आज ही के दिन उनका 7 लाख करोड़ का कैपिटल गुल हो गया। और वो गया किसके पास? फॉरेन के इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इनके पास चला गया और मार्केट कैपिटल गिर गया। इतना मार्केट का ये होता है, इतना रिस्क होता है मार्केट में। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई कमाई लेगा, कोई ना कोई तो नुकसान करता ही है। तो इसीलिए मेरे चैनल पे आपको अच्छी गाइडलाइन मिलेगी, अच्छे गाइडेंस मिलेंगे, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको अच्छा नॉलेज ही मिलेगा, गारंटीड, ठीक है। और किसी ने जो कुछ मेरे ऊपर मतलब कोई वीडियो पे कमेंट किया था कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो, हमारे इनोसेंट पीपल का पैसा हार्डन मनी है, उनके गरीबों का हार्डन मनी है, आप उनको ऐसे गलत एडवाइस दे रहे हो। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे मैं जो भी है मनी कंट्रोल पे वेबसाइट पे जो भी बता रहा है वही चीज़ बताता हूँ, जो डेटा बता रहा है वही बताता हूँ। मैं कुछ मेरे मन से नहीं बताता, मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि ये सारा डेटा मैं स्टडी किया है और इस वजह से मैंने इन्वेस्ट किया है। तो जो भी है ब्लेम आप कर सकते हो, ये जो साइट से या जो ब्रोकर है जो आपको रिकमेंड करते हैं कि ये बाई करो, वो सेल करो, इसका ये है, उसको स्टॉप लॉस ये है, उनको ब्लेम करो, ना कि मुझे। क्योंकि मैं कोई चीज़ यहाँ पे मैं खुद का रिस्क लेता हूँ और मैं यही बताता हूँ कि आपको लेना है तो ले सकते हो, मैंने लिया है। और मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बाय करता हूँ और एक बार प्रॉफिट दिखे तो मैं कम्प्लीटली पूरा सेल कर देता हूँ, एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ और उसके बारे में वीडियो भी बनाता हूँ। तो ना मैं कभी किसी को डायरेक्ट पूरा का पूरा पैसा लगाओ, मेरे पूरे वीडियो देख लेना, कभी मैंने ये नहीं बोला पूरा का पूरा पैसा लगाओ, एक दिन में करोड़पति बन जाओगे या एक महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। जो ऐसा मिसलीड करते, मिसगाइड करते, उनको बताओ। ऑलरेडी उनके व्यूज़ बहुत आते हैं, मेरे वीडियोस को इतने व्यूज़ नहीं आते क्योंकि मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ और सच चीज़ें लोगों को सुनना पसंद नहीं है। जो सच बातें बताता है, जो सही रास्ता बताता है, वो चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होती। जो गलत बताता है, मैंने तो बहुत सारे ऐसे वीडियो भी लोगों के देखे हैं जो बताते हैं पूरे घर बार बेच के ये शेयर में डाल दो, आप बहुत मालामाल हो जाओगे, बहुत करोड़पति, बहुत पैसा कमा लोगे, ऐसा वैसा बताते हैं। बट वो गारंटी वो खुद नहीं लेते और उनके वीडियोस को इतने सारे व्यूज़ आते हैं और उनके चैनल को इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर आते हैं। तो वैसे चीज़ों का मैं खुद शौक़ नहीं रखता। मुझे सब्सक्राइबर पाने के लिए या मुझे लाइक्स पाने के लिए, मुझे ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं कभी प्रोवाइड करूँगा। जो मैं खुद जैसी स्ट्रैटेजी मैं आराम से कमाऊँगा, स्लोली कमाऊँगा, जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कमाते हैं वैसे ही मेरी स्ट्रैटेजी, ना कि मैं रातों रात का अमीर बनने के लोगों को सपने दिखाता हूँ। ठीक है, टाइम लगेगा, टाइम इज़ मनी, टाइम दो, पेशेंस रखो, पेशेंस से मनी बनेगा। यही चीज़ मैं सिखाता हूँ और यही चीज़ मैं बताता हूँ और वही चीज़ मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। ना मैं किसी को इंट्राडे, नहीं तो लोगों को इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें सिखा के मैं लोगों को ये बता देता कि एक दिन में भी इतना पैसा कमा सकता है, बट वो लोग का पैसा टिकता नहीं। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी पता है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। इस वजह से मैं कोई किसी को मिसलीड या मिसगाइड नहीं करता। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पे आ रही है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से मैं उसके रेफरेंस से ही ला रहा हूँ, ना कि मैं खुद से कुछ बता रहा हूँ। इसीलिए मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, ना कि मैं खुद ऐसा, नहीं तो मैं खुद अलग से एक शीट रेडी रखता और उसके बारे में बताता, वो डेटा कहाँ से आया वो नहीं आपको बताता। तो ये सारी चीज़ें मिसलीड होती। लेकिन जो भी चीज़ें कहीं पर अवेलेबल है वही चीज़ मैं आपके लिए ला रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ, ना कि मेरे मन से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ना मैं कोई किसी को मिसलीड कर रहा हूँ, ना मिसगाइड कर रहा हूँ, और कोई 100% गारंटी नहीं देता। उन्होंने ये भी बोला है कि मतलब लोगों को ये लगता है कि आप किसी को 100% गारंटी ले सकते हो क्या ये शेयर आगे जाके प्रॉफिट देगा। ऑलरेडी कोई चीज़, किसी चीज़ की गारंटी नहीं, इंसान की गारंटी नहीं है, तो आगे जाके शेयर क्या गारंटी कोई 100% नहीं लेता। हर कोई, आप कोई भी एडवाइज़री के पास भी जाओ, वो लोग 97% एक्यूरेसी बताएंगे, 96%, 98%, 99% एक्यूरेसी बताएंगे, बट कोई 100% एक्यूरेसी नहीं बताएगा। 1% का चांस, 1% का रिस्क इवन डॉक्टर भी नहीं लेता।
कि वो भी बोलता है कि 100% ठीक हो जाएगा, नहीं 99% हम कोशिश करेंगे, 99% हमारी दवाई काम करती है। हर एक चीज़ 99 ही होती है, ना कोई 100% गारंटी देता है। तो मार्केट में हो और सबसे ज़्यादा रिस्क मार्केट में होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है। तो इस वजह से जैसे आपने देखा कि 7 लाख करोड़ का वेल्थ एक सिंगल डे में जा सकता है किसी का, तो मार्केट एक रिस्की है। उसको सारे ग्लोबल के ऊपर चलता है, ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर चलता है, इंडियन पॉलिटिक्स पे चलता है, इंडियन टैक्स सिस्टम पे चलता है, इकोनॉमिक्स पे चलता है। कोई भी चीज़ें जिसका इम्पैक्ट हो सकता है, फ्यूल की चीज़ें बढ़ रही है, किसी फ्यूल के प्राइस बढ़ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, ऐसे महंगाई बढ़ रही है, कोई भी रीज़न हो जो शेयर मार्केट को गिरा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, कोई बीमारी नहीं आई हो, कोई भी रीज़न से शेयर मार्केट गिर सकता है। पॉलिटिक्स में कोई नेता जीत रहा है, कोई हार रहा है, उससे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है मार्केट में। ये अच्छे से दिमाग में डाल लो। जो भी नए लोग हैं, नए लोगों को ये सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि मैंने आज इन्वेस्ट किया तो कल के कल मुझे प्रॉफिट दिखना चाहिए, क्योंकि मैंने इनको फॉलो किया तो मुझे प्रॉफिट दिखना चाहिए। एक ऐसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी एक जन आए थे, ऑलरेडी उन्होंने मैसेज करके पूछा था कि मेरे पास 10,000 रुपये है, मुझे ये पैसों की ज़रूरत है, मुझे डबल करके चाहिए। तो डबल करके तुरंत मैं उसको क्यों दे सकता हूँ, और मैं कौन होता हूँ किसी को डबल करके देने वाला। तो ये सारी चीज़ें लोगों में ऐसा हो गया है कि उनको झटपट पैसा चाहिए। अगर डबल करना रहता तो हर कोई कर लेता डबल। हर टाइम किसी का भी पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बेचो, उसको डबल करो, फिर वो पैसे को और डबल करो और डबल करो। तो डबल करते करते कितना पैसा कमा लेते। तो इतना पेशेंस रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट लोगों में ये भावना ही है कि शेयर मार्केट में लगा रहे मतलब तुरंत डबल चाहिए, वेट नहीं करना है। ज़िंदगी भर नौकरी करेंगे, ज़िंदगी भर गुलामी करेंगे, बट शेयर मार्केट में डाल दिया मतलब इतनी उम्मीदें रखते हैं कि मुझे इससे डबल पैसा मिले। और बहुत लोग बोलते हैं कि ओनली, हमको ज़्यादा उनके पास टाइम भी नहीं रहता सुनने के लिए कि नहीं हमको बाकी चीज़ें मत बताओ, ओनली काम का बताओ, जो भी है वो उतना ही बताओ, मुझे हमको दूसरा कुछ सुनना नहीं है। लेकिन मार्केट है, मार्केट के बारे में बाकी भी नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस भी होता है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें कुछ शेयर नहीं करता, ठीक है। तो जो कुछ एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस की बातें आएंगी ये चैनल पे, और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन ही लाई जाएंगी, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको लगे क्योंकि मैं व्यूज़ पाने के लिए या बाकी क्योंकि मैं मिसलीड करूँ, मिसगाइड करूँ, तो मेरे चैनल को बहुत सारे व्यूज़ आते। ऑलरेडी मेरे चैनल को पे बहुत कम व्यूज़ आते, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ जेन्युइन बता रहा हूँ और करेक्ट बता रहा हूँ, ना कि मैं कोई सस्पेंस रख के झूठे टारगेट बता रहा हूँ कि ये पेनी स्टॉक खरीद लो, इससे आप माला माल हो जाओगे, ये पेनी स्टॉक में इतना डाल लो, इसके 1 करोड़ बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे थंबनेल्स होते हैं, बहुत सारे हेडलाइंस होते हैं, जिसके वजह से व्यूअर उधर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ना कि अच्छी जहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन मिल रही हो वहाँ छोड़ के ऐसे चैनल्स पे तुरंत दौड़े चले जाते हैं और दौड़े जाके मुंह के बल गिर जाते हैं, या सच में वो कमाते भी रहेंगे ऐसा आपको लगता है तो उनको ही पता रहेगा, उनका एक्सपीरियंस है कि सच में उन्होंने उनका सुन के कमा लिया, या वो खुद जो यूट्यूबर है उसने तो खुद कमा लिया, या वो खुद इन्वेस्टर है तो उसने भी कभी कमाया है। ऑलरेडी मैं जो कमा रहा हूँ वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं मार्केट से रातों रात किसी को अमीर बना सकता हूँ, रातों रात करोड़पति बना सकता हूँ, या मैं खुद रातों रात बन सकता हूँ। मुझे भी टाइम लगेगा बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, आपको भी टाइम लगेगा। क्योंकि हमको अगर राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, राधा किशन दमानी, ठीक है, और रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, इन इन्वेस्टर्स जैसा बनना है, इनके जैसा पैसा कमाना है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। झटपट पैसा कमाना है तो फिर कोई अलग चीज़ में घुस जाओ, वहाँ पे जितना झटपट की लालच रखोगे इतना इजी होता मार्केट में पैसा कमाना, तो हर कोई कमा लेता। तो थोड़ा समझ लो, थोड़ा होशियार बनो, कोई भी किसी की भी बातों में आके कोई भी चीज़ें मत सोचो, कुछ भी मत बोलो, ताकि आपको बेवकूफ़ समझा जा सके, ठीक है। तो अच्छे से आप पहले स्टडी करो कि सच में ये पॉसिबल है क्या, नहीं तो आपके पास एक ही रास्ता है, एफडी करो, सबसे सेफ़ है, बैंक में रखो, सबसे सेफ़ है। शेयर मार्केट में आने की कोई ज़रूरत नहीं। रिस्क लेना है, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, और सही कंपनी में
रिस्क ले सकते हैं। वॉरेन बफेट भी, जो बड़े इन्वेस्टर है, उनको भी लॉस होता है, उनके भी डिसीज़न रॉन्ग हो जाते हैं। हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता है, फिर भी वो लॉस कैसे कम कर सकते हैं वो उनके ऊपर होता है। आपको कभी उनके बारे में भी स्टडीज़ में लाऊंगा, सारे इन्वेस्टर्स पे स्टडी लाऊंगा। आप उनकी स्टडीज़ आप मेरे थ्रू देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत और अच्छा नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीज़न बता रहा है कि यहाँ पे कोविड का वेरिएंट आ रहा है, ठीक है, ऐसा ये बताया है। विदेश में कोविड का वेरिएंट आ चुका है, कोविड का नया वेरिएंट आया है, जिसकी वजह से ये मार्केट गिरा हुआ है। तो लोगों को कोविड से इतना डर लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग चालू कर देते हैं, और ऑलरेडी हर किसी को डर लगेगा, क्योंकि इंडिया की भी हालत कैसी हो गई थी आपको पता ही होगा। कितने लोगों ने अपनी फैमिली को खोया है, कितने लोगों ने अपने जॉब्स खोए, अपना सब कुछ खोया है, कितने पैसा खोया है। तो कोविड एक बहुत बड़ी समस्या थी जिस पे वैक्सीन आया। देखो, वैक्सीन की भी कंप्लीट गारंटी नहीं दी थी कि इसके बाद दोबारा कोविड होगा या नहीं होगा, किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। तो गारंटी वारंटी के साथ इतना मत रहो, 100% गारंटी कोई देता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के 50% चांसेस समझ लेना। यहाँ से शेयर गिर भी सकता है, यहाँ से शेयर उड़ भी सकता है, बट कंपनी में कितना दम है, वो गिरते ही जाएगी या आगे जाके खड़ी भी हो जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट में, ना कि एकदम से पैसा लगा के बैठ जाना चाहिए। तो थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो, ना कि ज़्यादा लालची बनो, ठीक है। तो यहाँ पे और हम ये दो चीज़ें तो पता चल गई कि सेलिंग हो रही है बाहर से। FIs और DIs भी इन्वेस्टर जो है सेल कर रहे, दबा के सेल कर रहे, और उनको डर है हाँ कि ये कोविड का रिस्क बढ़ रहा है, ठीक है। इस वजह से और डॉलर भी बड़ा हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, मतलब डॉलर महंगा हो रहा है। डॉलर महंगा हो जाएगा तो और चीज़ें महंगी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डॉलर ही यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में डॉलर का यूज़ होता है। डॉलर स्टैंडर्ड करेंसी है जो कि हर जगह यूज़ होती है। तो इस वजह से ज़बरदस्त शेयर मार्केट गिरा हुआ है, और यही डर है, कोविड का ही डर है। और लोग प्रॉफिट बुकिंग, ऑलरेडी मार्केट बहुत दौड़ चुका था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं FIs और DIs, क्योंकि उन्होंने एक साल में बहुत अच्छा खासा रिटर्न कमा चुके हैं। अभी वो थोड़ा बेचेंगे, फिर शेयर्स को गिरा देंगे, फिर यही वोलेटाइल करेंगे, तभी तो वो कमा पाएंगे, रिटर्न अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो अगर वो चलाते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बेचेंगे नहीं, और फिर उसका वैल्यूएशन और महंगा हो जाएगा। मार्केट को, शेयर्स को गिराना भी पड़ता है, गिराते भी है। ये हम नहीं कर सकते, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर ही कर सकते। तो हमारे हाथ में नहीं गिराना और शेयर को उठाना, ठीक है। हम सिर्फ है ना तो इन्वेस्ट करके रख सकते हैं और उसका वेट कर सकते हैं, और कब तक हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो ऑलरेडी मैंने मेरा डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मेरी तरफ से, जो भी यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, जो मेरे स्टडी के लिए अवेलेबल है, जो लोगों को मैं बता सकता हूँ, वही चीज़ है, ना कि मैं कोई अपने मन से बात बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी दिखेगा वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ओके। और यहाँ पे हम और देखेंगे कि अमर राजा बैटरीज, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक शेयर मैं उठा रहा हूँ जो कि मेरे पोर्टफोलियो से है, और वो आपके लिए ला रहा हूँ, और आप इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना ये डिसीज़न आपका होगा, बट उसके बारे में आपको मेरा बताना फ़र्ज़ है। और मैं सोचता हूँ कि ये आगे जाके और बढ़ने के चांसेस इसमें है, इसलिए मैं आपके सामने ये ला रहा हूँ। और मुझे ये कंपनी अच्छी लगी, इसलिए मैं इन्वेस्टेड हूँ, बाकी का डिसीज़न आप पे होगा, ठीक है। तो अमर राजा बैटरीज़, यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन किया है, और अमर राजा बैटरीज़ का जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेबसाइट पे बैटरीज़ किस तरीके के बनाता है। और यहाँ पे पर चलो पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके अबाउट देख लेते क्या है कंपनी के बारे में। अमर राजा बैटरी इज़ द टेक्नोलॉजी लीडर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द लीड एसिड बैटरीज फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटिव एप्लीकेशन इन द इंडियन स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है, बड़ी मैन्युफैक्चर है लीड एसिड बनाने में, बैटरीज बनाने में। तो अच्छा खासा इसका मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है। और द कंपनी इज़ लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमेटिव बैटरीज एंड होम UPS इन्वर्टर्स
batteries under the brand Amron, ठीक है, and Power Zone, which are distributed through Pan India sales and service retail network. ARBL supplies automotive batteries under OE relationships to Ford India, जो Ford की कार से, होंडा है, Hyundai है, महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स। तो इन सब को बैटरीज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे रॉयल इनफील्ड, बजाज ऑटो, ये सारी चीज़ों को इन पार्टियों को सप्लाई करती है बैटरीज। देखो ये सप्लायर है इनके, इतने बड़े बड़े लेबल, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम करता है। तो ऑलरेडी आपने देख लिया कि इनके जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, वो कौन है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इनका धंधा तो एकदम सेट है, चलते रहेगा, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो और इनकी बैटरीज कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये गाड़ी से, ये है OEM, इंटरनेशनल ऑपरेशन है, प्राइवेट लेबल से, ये रेलवेज़ बताया, सोलर बताया, टेलीकॉम है, UPS है, मोटिव है और डिफेंस है। इन सारी जगह पे इनके प्रोडक्ट का यूज़ होता है, ये बता रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसके ना शेयर के बारे में जानेंगे, जो कि मनी कंट्रोल पे ही हम जाके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च मार देता हूँ, ऑलरेडी हमने मनी कंट्रोल ओपन करके रखा है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा राजा बैटरी, ठीक है, आया यहाँ पे और देख लो इसका जो प्राइस चल रहा है 624 का है। ऑलरेडी ये लो के आसपास है, तो लो को टच इसने नहीं किया क्योंकि 618 का लो है और ये लो के आसपास है। लो को टच करने के बाद और शायद लो भी कर सकता है और एक लो करके फिर आप जा सकता है। इतना नहीं कि वो जाके डायरेक्ट जीरो को टच करने वाला है। इतना भी नेगेटिव मत सोचा करो किसी भी शेयर के बारे में कि जाके ज़ीरो को चिपक जाएगा, इतना अच्छा कंपनी का शेयर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकते हैं, बट कोई लोग ज़्यादा ही डरते हैं कि अगर इतना लो पे है तो और कितना गिरेगा। लो के टाइम पे ख़रीदने के लिए बिंदास होना चाहिए, तभी ग्रीडी होना चाहिए। बट लोग जब इधर हाई के आसपास रहेगा तब ग्रीडी बन के बैठे रहते हैं, और ख़रीदेंगे हम, और ख़रीदेंगे और बढ़ेगा। बट यहाँ पे ख़रीदना चाहिए, ऐसे टाइम पे ख़रीदना चाहिए। चलो यहाँ ख़रीद लेते हैं, फिर यहाँ पे और क्वांटिटीज़ बढ़ जाती है और अच्छे शेयर्स मिल जाते हैं। क्वांटिटीज़ बढ़ने से प्रॉफिट भी आपका ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता, बट अच्छे शेयर्स में आप इन्वेस्टेड हो। नहीं बेचते तो लॉन्ग टर्म में तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट कर ही लेते हैं। तो ऐसे टाइम पे ही खरीदना रहता है जब मार्केट में शेयर्स बहुत सस्ते में मिलता रहेगा, जिसका भाव सोच लो एक टाइम पे वो 1000 के पास था, अभी वो 616 है, मतलब कितना भाव गिर चुका है। तो लेना अच्छी बात होती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका स्ट्रेंथ बता रहा है, तीन का स्ट्रेंथ है। कंपनी विद लो डेप्ट है, कंपनी में डेप्ट कम है, कर्जा कम है, कर्जे का टेंशन कम है। तो इस वजह से कंपनी यहाँ पे स्ट्रेंथ, इसका 3 स्ट्रेंथ में से ये एक अच्छा स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे 5 वीकनेसेस है। 5 वीकनेसेस में इसमें जो ऊपर टॉप पे बता रहा है वीकनेस, वो म्यूचुअल फंड का है। म्यूचुअल फंड बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में बहुत सारा पैसा लाते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने डिक्रीज़ किया है देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में पैसा उन्होंने कम किया है, ठीक है, बेचा है कुछ शेयर्स। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या बता रहा है कि कंपनीज विद द करंट जो इसका पी रेशियो है वो लेस देन 3 and 5 है। ये है पी रेशियो, और ये 3 साल और 5 साल से भी कम है इसका पी रेशियो, जो कि अच्छा संकेत होता है किसी भी शेयर को बाई करने के लिए। और यहाँ पे थ्रेट है, एक डर है कि इंक्रीजिंग ट्रेंडिंग नॉन कोर इनकम, इनका भी नॉन कोर इनकम है, अलग सोर्स भी है कुछ इनकम का जहाँ पर उनका ट्रेंड बढ़ रहा है, ऐसा बता रहा है, ठीक है, इनकम आने का। तो ये भी एक डर सा है। तो एक नॉर्मल है, मोस्ट ऑफ किसी कंपनी में होता है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे मार्केट कैपिटल 10,000 10,500 का मार्केट कैपिटल है। मार्केट कैपिटल भी गिरता है जब शेयर का प्राइस गिरता है, तो ऑलरेडी मार्केट कैपिटल भी कम होते जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो 10,500 करोड़ की कंपनी है और डिविडेंड दे रही है लगभग 2.25% तक। देखो 1.76% डिविडेंड दे रही है। यहाँ पे डिविडेंड का प्राइस कितना, 2 बार डिविडेंड मिल चुका है। यहाँ पे 4 रुपये एक बार डिविडेंड मिला है, और यहाँ पे एक बार 6 रुपये, 4 और 6 10 रुपये तो इजीली आपको मिल जाता, ठीक है, तो एक शेयर के पीछे।
तो यहाँ पे वो तो फ्री ऑफ फंड रहता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इन्वेस्टेड रहोगे कभी ना कभी डिविडेंड आते जाते हैं, जितनी क्वांटिटीज़ उतना डिविडेंड समझ लेना। और यहाँ पे फेस वैल्यू वो एक का है, तो लगभग इसमें बहुत बार स्प्लिट हो चुका है ये शेयर, शायद इस वजह से एक, नहीं तो एक का फेस वैल्यू नहीं होता है, स्प्लिट होने के बाद ही इसका ये फेस वैल्यू बनता है, ठीक है। तो और पीबी रेशियो भी लगभग ठीक ही है, 2.5 का पीबी रेशियो है। और सेक्टर पी हमने देख लिया, इसका पी खुद का देख लिया कि 16 साढ़े 16 का पी है, तो अच्छा अट्रैक्टिव है। जितना कम हो उतना अच्छा होता है और उतना चांसेस आगे बढ़ने के होते हैं, शेयर्स में पोटेंशियल्स उतना होता है। अभी इसका एडवांस चार्ट देख लेते हैं। एडवांस चार्ट में यहाँ पे आपको मैं पहले 1 मंथ का चार्ट दिखाऊंगा। 1 मंथ के चार्ट में यहाँ पे देख लेना कि यह शेयर जो है 1 महीने के अंदर ये 700 का जो प्राइस था वहाँ से आके ये 600 तक आ चुका है, 624 तक आ चुका है, मतलब अच्छा खासा गिर चुका है। यहाँ पे 650 750 का कुछ प्राइस रहेगा, वहाँ से ये इतना नीचे गिर चुका है, ठीक है। तो 1 महीने में, और यहाँ पे 3 महीने का भी चार्ट देख लो, यहाँ से अप गया है ऑलरेडी। तो 3 महीने में एक बार 600 का जो प्राइस है वहाँ से ये अप गया था, फिर डाउन आया, ठीक है। तो 3 महीने का चार्ट यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ से एक बार अप गया, यहाँ तक आया, 778 दिख रहा है इसका हाई, वहाँ से फिर ये लो आ गया, 100 रुपया ऊपर गया, फिर 100 रुपया नीचे आया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे जो 6 महीने का जो चार्ट दिख रहा है वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो प्राइस से यहाँ पे कितना प्राइस था 6 महीने पहले, जो प्राइस था इसका अभी 700 के आसपास था, और यहाँ पे इसने 1000 के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया था। यहाँ पर भी 700 ही है प्राइस, और यहाँ पे थोड़ा बढ़ते हुए नज़र तो आ रहा है, 786 थोड़ा ही बढ़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पे वही रेंज है 781, फिर वहाँ से गिरा है। तो 6 महीने में भी लगभग वही रेंज में घुमाए, फिर 100 रुपया गिर के अभी नीचे हैं। 1 साल का यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हाई था यहाँ पे है, वो जनवरी में हाई था, जो कि जनवरी जैसे स्टार्ट होता है उसके बाद ये हुआ था, नवंबर के बाद यहाँ पे एक बार गिरा, फिर यहाँ से अप गया। यहाँ पे कितना प्राइस आया था नीचे डाउन में, ये जो 620 से जो स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 1000 हो गया था, मतलब लगभग समझ लो कि 70-80% तो बढ़ चुका था। और वहाँ से फिर ये डाउन आने लगा। यहाँ पे देखो 3 बार डिविडेंड आ चुका है, जिसने भी 1 साल के अंदर इन्वेस्ट किया रहेगा 3 बार डिविडेंड मिला है उसको। एक बार 5 रुपये मिला है फरवरी को, एक बार 6 रुपये मिला है, 11 रुपये हो गए, और फिर 4 रुपया, ठीक है। 15 रुपये का डिविडेंड मिल चुका है जिसने भी इन्वेस्टेड रहेंगे 1 साल से। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका 1 साल का चार्ट में 3 बार हो चुका है डिविडेंड। अभी हम इसका 5 साल का देखेंगे, 5 साल में ये कंपनी की हालत क्या है। तो 5 साल का इसका जो रिटर्न होता, तो यहाँ पर भी देखो 900 के आसपास, 950 का जो प्राइस दिख रहा है 5 साल पहले का। फिर यहाँ पे एक बार बहुत तगड़ा डाउन आया था 2020 में, जो कि कोविड के वजह से आया था। तो यहाँ पे 348 का लो दिख रहा है, वहाँ से इतना तगड़ा ये गिर चुका था। मतलब सोच लो वहाँ पे जो भी इन्वेस्टेड रहा रहेगा वो उसको अच्छा खासा यहाँ पे डाउन मिला रहेगा। बट फिर भी वो टाइम पे जिसने बाय किया, देखो यहाँ पे ये स्विंग ट्रेडिंग काम करती है कि वो बंदे ने अगर यहाँ पे लिया होता, यहाँ पर एक बार लिया होता, तो यहाँ पे लिया होता, यहाँ पे लिया होता, जहाँ उसको लग रहा है कि फिर से डाउन आ रहा है शेयर्स, तो यहाँ पे और थोड़े लिए रहते क्वांटिटीज़, फिर यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता, फिर उसके बाद देखो शेयर बढ़ना चालू हो जाता, और यहाँ पे जाके उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। क्योंकि इस ऐसे 4-5 बार भी वो इन्वेस्ट कर देता, तो अच्छा खासा इसका एवरेज प्राइस यहाँ आसपास कहीं आ जाता, यहाँ या यहाँ कुछ आ जाता, और ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट कर देता। बट यहाँ पे निकलना ज़रूरी होता है
कि ऐसे टाइम पे अच्छा खासा हाई मिल जाए तो निकल जाना चाहिए, और फिर नहीं तो यही चीज़ हो जाती है कि शेयर्स गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें अप डाउन भी ये शेयर्स में 5 साल के अंदर भी बहुत आया है, और वो एक ही रेंज के आसपास घूम रहा है ऐसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इसका मैक्स देखेंगे तो मैक्स में इसने बहुत कमा के दिया है, मतलब लगभग 20 साल का, हम लोग मैक्स मतलब 20 साल का मैक्सिमम रिटर्न कितना हुआ है, कैसा इसका रहा है। तो 4-5 रुपये का जो शेयर है, 5 रुपये यहाँ पे भाव दिख रहा है, 4 रुपया 54 पैसा दिख रहा है यहाँ से जो ये स्टार्ट हुआ। तो देखो 4-5 रुपये का शेयर को आपने 1000 रुपया होते हुए देखा है, तो इसका मतलब ये शेयर्स ने, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तगड़ा प्रॉफिट होता है। देखो यहाँ से मस्त अच्छे से, अभी वो लोग में पेशेंस देखो, आप में तो इतना पेशेंस नहीं है इसलिए तो कमाते नहीं हो, लेकिन जिसमें पेशेंस है तो उसका पेशेंस का भी कभी भी ये उसका लेवल देखना चाहिए कि वो बंदे ने कितना पेशेंस किया रहेगा, उन्होंने कितना किया रहेगा पेशेंस। यहाँ पे जो 3-4 रुपये ये कितने साल तक वो वही प्राइस पे चल रहा है। देखो 3 रुपये भी हो गया, 4 रुपये भी हो गया, यही यहाँ तक इतना सारा पेशेंस रखना पड़ता है। फिर स्लो जाके ये 3-4 साल 5 साल यही रेंज तक चलता है, फिर शेयर्स में थोड़ा भागना चालू हो जाता है, फिर थोड़ा बहुत फिर से आ जाता है डाउन, फिर भागना चालू हो जाता है, फिर यहाँ से जो स्पीड पकड़ लेता है कभी शेयर, तो ये कमाल होता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके जो बड़ा हाई मिल जाता है, देखो 1128 का जो हाई दिख रहा है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत करेक्ट तो हो ही जाएगा इतने सालों से जिसने, लेकिन ये प्राइस आया क्या फिर से इसका नहीं आया। तो कंपनी अच्छी है, उसका फंडामेंटल अच्छा है, तो बिंदास रहने का, टेंशन नहीं लेने का। अभी भी ये रेंज में घूम रहा है शेयर्स, मतलब अभी भी अच्छा ही है। ये प्राइस तो आएगा नहीं, ये प्राइस भी नहीं आएगा। अगर कंपनी का सेल्स डाउन होते जा रहा है, कंपनी लॉस मेकिंग होती जा रही है, तो फिर ये चांसेस होती है कि वो एकदम 1 रुपया 2 रुपये के भाव आ जाती है। लेकिन कंपनी अगर अच्छी है, उसका फंडामेंटल अच्छा है, उसका सेल्स अच्छा है, उसका प्रॉफिट अच्छा है, तो ये प्राइस कभी आपको लाइफ में नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताते रहता हूँ। तो ये हमने देख लिया मैक्स टू मैक्स इसका रिटर्न कितना होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ बताता हूँ, लॉन्ग टर्म में कितना होता, शॉर्ट टर्म में कितना होता, ना कि कोई ऐसी बातें बताता हूँ कि जैसे तुरंत आप कर लो तो 1 साल में इतना हो जाएगा, 2 साल में इतना हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं करता, ठीक है। तो बिंदास रह सकते हो, ये चैनल को सब्सक्राइब करके टेंशन नहीं लेना है, कमाना है, आराम से कमाना है। उनके लिए ही ये चैनल ठीक है, जिनको झटपट कमाना है उनके लिए बहुत सारे चैनल्स है, रातों रात करोड़पति बनाने वाले, वहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन लेके बन सकते हो, या साल भर में भी बन जाते हो तो बहुत बड़ी बात है, इतना अच्छा कोई नॉलेज देने के लिए आपको बैठा है तो। और मेरे यहाँ पे सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में जितना प्रॉफिट मैं करता हूँ उतना ही मिलेगा, 20, 25, 30, 40 यही समझ के चलो। मैं आपको मैं इतना फास्ट नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे गारंटी है, क्योंकि हर चीज़ के लिए टाइम लगता है और बड़े बड़े इन्वेस्टर को भी टाइम लगा है। तो यहाँ पे मैं खुद इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता। जो भी गारंटी दे रहा है उनसे आप एडवाइस ले सकते हो, और बड़े बड़े ब्रोकर है उनकी एडवाइस काम नहीं करती, तो शायद वो जो चैनल्स वाले हैं उनकी कर दें, ठीक है। क्योंकि हर कोई स्टॉप लॉस लेके चलता है, और स्टॉप लॉस लगाता है मतलब वो खुद को पता नहीं कि ये शेयर्स आगे जाएगा या नीचे जाएगा। स्टॉप लॉस लगाता है मतलब उसको पता है नेगेटिव चीज़ें भी वो शेयर के बारे में पता है। तो ये हर किसी को पता है कि कोई परफेक्ट नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये शेयर्स में टिकना है या नहीं टिकना, ये आपका डिसीज़न है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका प्राइस एंड वॉल्यूम देख लेते हैं, ठीक है। प्राइस वॉल्यूम देख लो, रिटर्न्स बहुत ख़राब है। 1 वीक का रिटर्न देख लो, 1 महीने का रिटर्न देख लो 10-11% डाउन, फिर 3 महीने का रिटर्न देख लो 6 डाउन 6%, 1 साल का रिटर्न देख लो, मतलब जनवरी से अभी तक का रिटर्न देख लो YTD तो 32.5 का है डाउन। 1 साल का रिटर्न देख लो 30% डाउन है, और 3 साल का रिटर्न देख लो 13% डाउन है, 13.5%। मतलब इतना शेयर्स में डाउन आया है, तो फिर शेयर्स लोगों को लगेगा कमा के कैसे देगा, ठीक है। तो इसका भी आगे आपको जवाब मिल जाएगा।
पहले लगभग अभी जो भी दिखा रहा हूँ वो आप देख लो और समझ लो, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे जो एक न्यूज़ आया है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट डिक्लाइंस हुआ है। देखो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है 28% से, इस वजह से सितंबर क्वार्टर की इस वजह से थोड़ा और डाउन आ चुका है। बट ऑलरेडी ये नवंबर का न्यूज़ है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्पिटिटर्स की वजह से चीज़ें होती है, या कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से शेयर्स डाउन होते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे फॉरम क्या बोल रही है, यहाँ पे जनता जो बोल रही है, जो मनी कंट्रोल पे है, वो जनता क्या बोल रही है, यहाँ पे 80% लोग बोल रहे हैं कि बाई करो, 20% बोल रहे हैं सेल करो। अभी किनका सुनना है, आप सोचो 20% में हो या 80% में हो, तो ये आपका डिसीज़न है। और यहाँ पे ब्रोकर्स रिसर्च कुछ नहीं है, ब्रोकर इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। ब्लॉक डील, बल्क डील भी बल्क डील है, ये 25 मई का है। बड़ी डील से कितनी क्वांटिटीज़ कितने भाव में खरीदी गई है, किसने ख़रीदा किसने सेल किया, ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी डील्स यहाँ पे अवेलेबल है। इनसाइडर ट्रांजैक्शंस भी है यहाँ पे, ये भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट फाइनेंशियल्स पे आते हैं। इम्पोर्टेंट से फाइनेंशियल्स देखना, तो यहाँ पे 3 साल का रेवेन्यू बता रहे हैं, 2019, 20 और 21, 3 साल का एनुअल रिटर्न देख लो कितना है, 6,700 करोड़, फिर बाद में 6,800, फिर 7,100, 149, ठीक है, 750 समझ लो, 7,150 के आसपास का रिटर्न है। मतलब थोड़ा बहुत रेवेन्यू, रिटर्न नहीं है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो रेवेन्यू है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है, यहाँ का प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, 2019 में जो 483 था, फिर 660 हुआ, फिर 646 हुआ, तो 646 जस्ट अभी 2021 का है, और 2021 अभी भी बाकी है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो हमने इसका फाइनेंशियल 3 साल का देख लिया, तो 3 साल का हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी भी है। थोड़ा बहुत नेट सेल्स कम अप डाउन होता ही है सेल्स में, ठीक है, और वो क्वार्टर सेल्स है, तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, थोड़ा बहुत होता है, न्यूज़ में आती है, वजह से ये न्यूज़ की वजह से ही इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी मार्केट भी इम्पैक्ट करता है कि मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट भी उस चीज़ की वजह से शेयर को गिरा देता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा शेयर होल्डिंग इसका पैटर्न देख लेते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या बता रहे हैं कि प्रमोटर्स जो है उन्होंने 28% तक होल्ड करके रखे हुए शेयर्स, तो प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 28% है। और यहाँ पे पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा है, देखो पब्लिक ने उठा लिया डायरेक्ट, प्रमोटर से कुछ बिके हुए शेयर्स होंगे, पब्लिक ने डायरेक्ट उठा लिए हैं, सबसे ज़्यादा पब्लिक ने होल्ड करके रखे। मतलब पब्लिक कितनी गारंटी है पब्लिक को ये शेयर्स कितना अच्छा है, 36.6% पब्लिक के पास है। और DIs के पास देख लो 14.5% तक DIs के पास है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के। और जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं FIs जो है उनके पास 21% तक है, समझ लो, ठीक है। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, सभी का है, सबसे ज़्यादा तो पब्लिक ने किया है, फिर FIs है, फिर बाद में ये DIs है, तो अच्छा खासा है। प्रमोटर के बाद इन सारे लोगों का अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट है। अभी म्यूचुअल फंड डिक्रीज़ यहाँ पे बताया, तो ये देखो डिक्रीज दिख रहा है। तो म्यूचुअल फंड ये सितंबर का डेटा है, 22 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अमर राजा बैटरीज़ को ख़रीदा हुआ है। और FIs जो है 124 FIs है जिन्होंने अमर राजा बैटरीज़ ख़रीद के रखा है, अमर राजा, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें हमने देख ली, कंपनी के बारे में पूरा उसका फंडामेंटल देख लिया, सारी चीज़ें मुझे अच्छी नज़र आती है, इसलिए मैं इन्वेस्टेड हूँ। और ऑलरेडी यहाँ पे चांसेस है आगे बढ़ने के, और जाके और कितना गिर सकता है आगे, इसमें और ज़्यादा पोटेंशियल होता है। इस वजह से मैं यहाँ पे ये शेयर्स में लगभग
30-35% तक एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ये शेयर्स बढ़ सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा और जा सकता है, क्योंकि इसका जो हाई है वो तो उसको तोड़ना पड़ेगा। जो भी 1000 का है, 1100 का है, आगे जाके वो तोड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि शेयर बहुत ख़राब है, इसका फाइनेंशियल अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छा है, पी अच्छा है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी का ही पी शो करता है, जो प्रॉफिट नहीं करती है उसका नहीं। डिविडेंड देती है, डिविडेंड देने वाली कंपनी प्रॉफिटेबल ही होती है, हर कोई डिविडेंड नहीं दे पाता, ठीक है। तो इस वजह से कंपनी फंडामेंटली सब स्ट्रांग है, अच्छी है। तो कुछ ना कुछ मार्केट इम्पैक्ट पड़ता है और इस वजह से शेयर्स गिरते हैं। तो शेयर्स गिरा तभी लेना चाहिए, शेयर्स बढ़ते हैं तो बेचना चाहिए। यही स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए लाइफ में, तो ही आप प्रॉफिटेबल रहोगे और यही लोग करते हैं, ठीक है। अभी शेयर्स गिरे हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें फिर से आएंगे और शेयर्स बढ़ना चालू हो जाएगा। तो कंपनी अच्छी है, मैं इन्वेस्टेड हूँ, आपको करना है तो आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन आपको जो दी है पूरी जेन्युइन है और मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ। ये भी बात आपको आगे जब मैं प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो डालूँगा तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि जो शेयर मेरे पास है वही चीज़ का मैं प्रॉपरली आपको नॉलेज दे पाऊँगा और वही चीज़ मैं आगे जाके, इतना नहीं तो कोई भी चीज़ में दुनिया भर के शेयर्स बताऊंगा जो मेरे पास नहीं रहेंगे। आगे जाके पब्लिक भी स्मार्ट है, लोगों को भी पता है ये तो शेयर्स के बारे में कभी बताया नहीं था, ये कैसे हुआ। लेकिन कुछ शेयर होते हैं कि हर एक पोर्टफोलियो के शेयर्स मैं बता नहीं सकता, उसके अचानक से प्रॉफिट बुकिंग के वीडियो भी आ सकते, क्योंकि अच्छे खासा मेरा पोर्टफोलियो है, अच्छे खासे शेयर्स डाइवर्सिफाइड किया हुआ है, अच्छे खासे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है और अच्छे खासे टाइमिंग पे इन्वेस्ट किया है। तो इस वजह से पोर्टफोलियो में एकदम डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस, आज मार्केट गिरने के बाद भी एक मेरा जो शेयर्स है उसने 10-15% का 10% वो ऊपर था। मतलब कोई ना कोई अच्छे शेयर्स होते भी है, कोई मार्केट के अपोजिट होते। और तारसन प्रोडक्ट करके जो IPO ओपन हुआ उसका भी अच्छा खासा रिटर्न आया हुआ है। इतना नेगेटिव मार्केट होते हुए भी वो 20-24% के अपर सर्किट पे था, तो उसको कोई किसी चीज़ को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मार्केट कितना भी गिरे वहाँ पर बायर्स होते हैं जो उस शेयर को अच्छा खासा चला देते हैं। फिर अभी और जिसने मेरा वीडियो देख के IPO में पैसा लगाया होगा, गो फैशन गो कलर्स जो नाम का IPO आया था, मैंने उस पर वीडियो बनाया था। मोस्ट ऑफ वो वीडियोस को थोड़े ही व्यूज़ है, क्योंकि लोगों को जो भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते उसी को लोग ज़्यादा ये करते, बट मैंने उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी थी। और इस वजह से चलो मुझे नहीं लगा, लेकिन मेरे एक फ्रेंड को लग चुका है। आपको बता दूं उसका अच्छा खासा ओपनिंग होने वाला है और ऑलरेडी उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है। तो इस वजह से आप उसका रिज़ल्ट जब आएगा, लिस्टिंग होगी, तब आप देख लेना। और आपने IPO में इन्वेस्ट किया होता तो आपको लगता है कि सच में ही मैंने ये किया होता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। जहाँ मौका होता है मैं आपको वो आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन लाऊंगा और आपको वो आइडिया दूंगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको उसमें करना है नहीं करना है, बट अच्छी इन्फॉर्मेशन ये चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो ऑलवेज़ पॉजिटिव रहना, मार्केट हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ही होता है। नेगेटिव तो दुनिया कितनी भी नेगेटिव करे, नेगेटिव हर एक चीज़ सोच के चले तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव सोच के चले तो पॉजिटिव होगा। हर चीज़ में अप्स डाउन होते हैं, लाइफ में भी अप्स डाउन होते हैं, तो कोई किसी की चीज़ का भरोसा नहीं होता है। बट एक ना एक दिन चीज़ें अच्छी हो जाती है। थोड़े कुछ दुख के थोड़े दिन होते हैं, बट सुख के बहुत सारे दिन होते हैं, ज़्यादा दिन होते हैं। तो थोड़ा दुख मिले तो टेंशन नहीं लेना चाहिए और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि मेरा और शेयर मार्केट का शेयर्स का टेंशन नहीं लेना चाहिए। और इतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप झेल सको, नहीं तो आप प्रेशर नहीं झेल पाओगे तो आपको और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मानसिक बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के इन्वेस्ट करो, किसी की भी बातों में आकर, क्योंकि ऑलरेडी लोग वही अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर लोग बढ़ा चढ़ा के बता रहे, जहाँ पर लोग
एकदम बड़े बड़े टारगेट दे रहे, जहाँ पर लोग ज़्यादा लालच दे रहे, वहाँ पे दौड़े चले जाते हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाते हैं और जो उन्होंने बताया वो शेयर्स को लेके बैठ जाते हैं। और शायद वो जिसने वो वीडियो बनाया उसके पास भी वो शायद वो शेयर्स नहीं होंगे और वो ना इन्वेस्ट करके उसने कभी उतना कमाया होगा। ठीक है, तो यहाँ ये चैनल पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। ये चैनल से ज़्यादा मुझे सही इन्फॉर्मेशन फैलाना ये मेरा काम है और मैं इससे मेरी जो पब्लिक है उनको मैं सही रास्ते पे और सही इन्वेस्टमेंट गाइडेंस देना चाहता हूँ। मेरा यही मोटिव है और मेरा दूसरा कोई मोटिव नहीं है। ये यूट्यूब से ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम शेयर मार्केट ही दे सकता है। तो आप ये मत सोचना यूट्यूब के लिए कोई कुछ भी बोले तो वो कुछ भी बोलने वाले लोग उनके थंबनेल पे ही दिख जाता है, उनके हेडलाइन ही दिख जाते हैं कि ये टारगेट है वो टारगेट है। मेरा सिंपल एक होता है कि मैं कोई शेयर का रिव्यू कर रहा हूँ, किसी शेयर का एनालाइज कर रहा हूँ और किसी शेयर के बारे में टॉक कर रहा हूँ, स्टॉक टॉक होता है, या कोई मार्केट का व्यू कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ। जस्ट इतना ही होता है। जिसको अच्छा लगे वो आता है, जिसको नहीं अच्छा लगे वो नहीं देखते। बट फिर भी जितने लोग देते हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, ताकि उनके वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है ये चीज़ें बढ़ाने के लिए। और अच्छा खासा सपोर्ट होने की वजह से कुछ अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिले और जेन्युइन सब्सक्राइबर मिले हैं मुझे। अच्छी खासी फैमिली बन रही है मेरे चैनल की, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा रिस्पांस देने के लिए थैंक यू। और जो कुछ नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव दुनिया में होते ही लोग हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव ज़्यादा कभी सोचते नहीं। नेगेटिव सोचो और थोड़ा बहुत सोचो, प्रिपेयर रहो। और हर लाइफ का भरोसा नहीं है तो शेयर मार्केट का क्या, किसी कंपनी का क्या भरोसा। लाइफ का भरोसा नहीं होता है, इसीलिए इंसान LIC खोल के रखता है। LIC या कोई लाइफ इंश्योरेंस बोलो खरीदता है, टर्म इंश्योरेंस लेके रखता है, बीमार ना हो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस रखता है। मतलब हर चीज़ का, किसी भी चीज़ का गारंटी नहीं बोल सकते कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम अमर हैं, हमको कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ नेगेटिव भी होती है, बट उसके लिए पॉजिटिव भी कुछ सोच के रखना पड़ता है कि अगर ये हो जाए तो मेरी फैमिली इससे चलेगी, अगर मेरा हेल्थ ख़राब हो जाए तो मेरा जो फाइनेंशियल से ये कंपनी संभाल लेगी, मतलब मेरे एक्सपेंसेस ये कंपनी भरेगी, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस। तो पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। लॉस भी इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो, ताकि शेयर गिर गया तो और थोड़ा लेने मिलेगा, और थोड़ा गिर गया तो और थोड़ा। बट इतना नहीं गिरता। आप मत सोचना कि 100% गिर गया तो क्या होगा। 100% तभी गिरेगा जब एकदम पेनी स्टॉक में घुस के बैठे हो, घटिया कंपनी में घुस के बैठे हो। 10%, 15%, 20% मैक्स टू मैक्स उतना गिरेगा, या 25% भी गिरेगा तो भी आपको लेने के बाद वो आपका 10 या 15% या 10% तक ही लॉस दिखाएगा। उसके बाद वो जाके 20, 25, 30, 40 आगे जाके बढ़ सकता है। बट उतना तो रिस्क लेने के लिए हमेशा ऑलवेज़ रेडी रहना चाहिए। ठीक है, विदाउट रिस्क कभी लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। रिस्क लेने से ही आदमी आगे बढ़ता है। कितना ज़्यादा रिस्क, क्योंकि हर चीज़ में रिस्क है। और झटपट पैसे कमाने वाले लोगों के लिए भी, ऑप्शन ट्रेडिंग वालों के लिए भी रिस्क सबसे ज़्यादा ही होता है। तो उनको लगता है कि ये वो लोग कमा रहे, ये लोग कमा रहे। हर किसी का अच्छा खासा शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, इस वजह से वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इतना आपने सुना, मेरे वीडियो को अच्छे से देखा, इसलिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। और इन्फॉर्मेशन सच में अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छी लग रही है तो कोई ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब करने की। मैं मेरा काम करते रहूँगा। जिन लोगों को कुछ लोगों को तो मेरी इन्फॉर्मेशन सही लग रही है और अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस लाते रहूँगा, अच्छे चीज़ें लाऊँगा। और मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो भी प्रॉफिट करेंगे। मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करती है और मेरे टेलीग्राम चैनल को वो ज्वाइन करेंगे तो कब मैं फिर से वो शेयर फिर से ख़रीद रहा हूँ वो भी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो टेलीग्राम चैनल भी है, मेरा खुद का वेबसाइट भी है। तो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं पॉजिटिव हूँ मार्केट के लिए, खुद के लिए। तो विदाउट टेंशन फ्री आपको रहना है और अच्छा खासा मार्केट में ध्यान देना है। या ध्यान नहीं दे रहे हो तो लगभग कुछ ही शेयर्स में डालो और अच्छा खासा इसमें से चूज़ करके उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करो और वेट करो, पेशेंस रखो, अच्छा प्रॉफिट होगा फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।